नमस्कार दोस्तों। यह है बागेश्वर बाबू और एक ऐसा इंसान के साथ जो एक छपरी है। नाम एल्विश यादव। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एल्विश यादव है कौन। जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। एल्विश यादव एक वो इंसान है जो एक बार बिग बॉस बना था और एक ये वो इंसान है जो सीधेपन से ज़्यादा बदमाशी को ज़्यादा फेवर करता है और ये सीधे इंसानों को ज़्यादा ही रोस्ट करता रहता है। इसका काम रोस्ट करने का है और ये ज्यादा ही बदमाशी करता रहता है। ये बिग बॉस में भी बदमाशी करके ही जीता था। और मैं अब बताता हूँ कि एल्विश यादव बचपन का नाम क्या था उसका। तो बचपन में उसका नाम एक बहुत ही प्यारा नाम था, सिद्धार्थ, जो कि एक महात्मा बुद्ध का नाम होता है। पर इसने तभी भी बदमाशी करके बड़ा हुआ जब ये इसने अपना नाम एल्विश रख लिया, जो कि एक बेकारी नाम है। और ये दावा करता है कि ये कट्टर हिंदू है। इसका कहना है कि ये कट्टर हिंदू है। अगर ये कट्टर हिंदू है तो ये गाली क्यों देता है? पहली नोट बात। और ये गाली क्यों देता है, ये पहली नोट बात मैंने कही है तो इसलिए ये हिंदू कहने के लायक भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमारे सनातन धर्म का अर्थ है कि हमें अच्छी शुद्ध भाषा में बात करनी चाहिए, जो कि ये नहीं करता है। ये जो भी से जो कोई कुछ कहता है तो ये उसे उल्टा रिप्लाई गलत ही देता है। तो मेरे अनुसार ये इंसान ठीक नहीं है। ये हमारी कम्युनिटी को खराब कर रहा है और ये आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को खराब करेगा। ये कोई नॉलेजेबल फैक्ट नहीं देता। ये इसका काम ही कॉमेडी है और ये बदमाशी करना है। तो ये हमारे कम्युनिटी को खराब कर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो ऑडियंस है वो 15 से लेके 25 साल के 50 से 60% ऑडियंस है, जो कि एक यूथ है और हमारे आने वाला भविष्य है। ये उन बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है। ये अपनी छिचोरी पंथी करके इसके कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और इसकी बदमाशी की वीडियो देख रहे हैं और अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो ये मेरे अनुसार कोई हिंदू नहीं है। ये बच्चों का भविष्य खराब करा रहा है और ये खुले में हर काम करता है। ये ज्यादा ही बदमाशी को फेवर करता है। तो ये सही इंसान नहीं है। और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसके साथ खूब रहते हैं। जहाँ लोगों का नंबर भी नहीं आता वहां इसका फटाफट से नंबर आ गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे बात भी कर ली अंदर अपने घर के अंदर, जहाँ जनता बाहर आधे घंटे क्या आधे साल जहाँ जनता का नंबर नहीं आता ही नहीं, मतलब वहाँ इसका फटाफट से गया, इसका फटाफट से नंबर आ गया। तो दोस्तों ये कोई वो नहीं था। इस दोनों की कंट्रोवर्सी होती है और दोनों का ही एल्विश यादव बागेश्वर का प्रमोशन कर रहा है ताकि लोग ज्यादा उठ जाएं और उसका बागेश्वर का काम बढ़े और बागेश्वर एल्विश यादव को फेवर कर रहा है। तो ये दोनों ही हमारी कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ तक। क्योंकि जो बाबा होता है वो ऐसे लोगों से मिलते ही नहीं है और जो बागेश्वर है वो ज्यादा इन छपरी वपरी इन लोगों से ज्यादा मिलता है। सबसे पहले इन दोनों की और राम कथा सुनाने से अच्छा मैं इनके गुरु श्री राम रहीम की बात करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को खूब ज्ञान दिया। उन्होंने हमें ऐसा लूटा कि उनका पर्दा एक बार फाश हो ही गया और उनके बारे में पता चला कि उन्होंने तो अपना कसीनो खोल रखा था। उसमें वो कितने उन्होंने लड़कियों का रेप किया था। तो हमारी सरकार ने उन्हें ढूंढ दिखाया। मैं सरकार के उस काम से बहुत खुश हुआ था उस समय, क्योंकि हमारी सरकार ने एक ढोंगी का पर्दाफाश किया था। मैं बताना चाहूंगा ये बाबा कुछ नहीं होते, ये केवल हमें अनदेखा करते हैं। ये ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिन्हें पहले पैसे दे के रखते हैं और उन्हीं से वो रखते हैं। ये कुछ नहीं होते, हमें लूटते रहते हैं, इसलिए इन पे ना विश्वास करें। ये केवल हमें लूटेंगे, खाएंगे और अपने शौक मौज करेंगे। असल में कोई ऐसा ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि हमारे भगवान ने कहा है कि किसी को भविष्य देखने के कोई शक्ति था ही नहीं कलयुग में। अगर वो इस पे इतनी शक्ति है तो वो बता सकते हैं कि किसी की मृत्यु कब होगी, तो इसलिए नहीं बता सकते। तो ये सब ढोंगी है, हम पे इन पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये हमें लूटेंगे, खाएंगे, इससे अच्छा इनकी वीडियो ना देखें। अब मैं इन महोदय का इंट्रोडक्शन करता हूँ। इनका नाम है असल का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसका अर्थ है एक आचार्य। तो चलो ठीक है, इनका नाम मुझे ठीक लगा। एल्विश से तो ठीक ही नाम है, पर देखा जाए इनके कर्मों की बात तो ये ढोंगी है। ये ड्रामा करते रहते हैं कि ये भूत झाड़ रहे हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मानते हैं भूत होते नहीं होते, इसके ऊपर कोई फैक्ट नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसके ऊपर भी कोई फैक्ट नहीं है। जैसे गॉड तो वैसे रियल है, अब ऐसे गॉड रियल है तो ऐसे भूत भी रियल ही होते हैं। पर ये जो झाड़ता है, ड्रामा करता है कुल मिला के, और ये इसलिए फेमस हुआ है ज्यादा। ये एक
सनातन में से ज्यादा ड्रामा मिल गया। तो ये हिंदू मुस्लिम का ज्यादा ये संवादात करता रहता है और ये सब गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें किसी धर्म को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, यही सनातन धर्म का अर्थ है। बट ये दिखाता रहता है बार बार, ये मुस्लिमों को नीचे दिखाता रहता है, उल्टे सीधे ज्ञान देता रहता है, हमारे ज़्यादा ही ज्ञानी बनता रहता है और आजकल के बच्चों को उल्टा सीधा ज्ञान दे रहा है, ये करो वो करो, और सब गलत ज्ञान दे रहा है और ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का वो करता रहता है भेदभाव। तो ये सब गलत है और मैं इसे इसलिए बाबा नहीं मानता हूँ क्योंकि बाबा का अर्थ है एक ईश्वर, जो सत्य की मार्ग पर ले जाए। पर ये तो गलत सलत ज्ञान दे रहा है जो हमें गलत है। इसलिए इसकी वीडियो ना देखे, आपकी इच्छा है तो देखे पर मेरे अनुसार ना देखे, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को गलत ही सीख दे गए। और जो असल के बाबा हैं मेरे अनुसार, बाबा फ्रॉड नहीं होते, मेरे अनुसार रियल बाबा है आचार्य रामभद्र आचार्य, मतलब रामभद्र आचार्य। वो एक असल के बाबा है। उनकी आंख की दृष्टि नहीं है, किंतु उन्होंने बिना आंख की दृष्टि में 7 साल की उम्र में पूरी गीता का ज्ञान ले लिया था। तो उसे हम रियल में बाबा कह सकेंगे। और बाकी बागेश्वर ये कोई बाबा नहीं है और रामभद्र आचार्य रियल में बाबा है। वो ऐसे उल्टे सीधे लोगों से नहीं मिलते हैं, वो केवल ढंग के लोगों से ही मिलते हैं और उन्हें आधे से ज्यादा देश जानता है कि उन्होंने अपने सत्य मार्ग पर क्या क्या वो मिले हैं और ये अपने हमारे देश को थोड़ा आगे को ले जाएंगे और ईश्वर की प्रति प्रेम को दर्शाएंगे। बाकी बागेश्वर ये सब हमें मुद्दावाद करते रहेंगे, हमारे दिमाग को उल्टा सीधा ज्ञान देते रहेंगे जो कि हमारी दृष्टि में गलत है। तो बाकी मैं और बताऊंगा बागेश्वर के बारे में कभी और दूसरी वीडियो पे, पर आप इस चैनल को देखें, मन करे तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं, पर आप बागेश्वर जैसे लोगों की से बचें, दूर रहे, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी खतरे में है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे, सतर्क रहे और ज्यादा ही अंधविश्वास पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये सब खतरा है।